हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का बहुत ही विशेष शुभ अवसर है। और मैं कल विचार कर रहा था कि थोड़ा सा एक बहुत सुंदर प्रसंग के माध्यम से हम भगवान शिव को भी स्मरण करेंगे। भगवान शिव को भी, उनसे भी हम, उनकी लीलाओं से भी हम शिक्षा लेने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा स्थान है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में विराजते हैं, तो उस समय वह भुवनेश्वर भी जाते हैं भगवान लिंगराज का दर्शन करने। लिंगराज अर्थात वहां पर हरि और हर का मिलन स्वरूप है। वहां पे भगवान हरि का और भगवान शिव का मिलन स्वरूप है। वो लिंगराज भगवान के दर्शन करने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, और वहां पे जाकर के महामंत्र का कीर्तन भी करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लिंगराज भगवान का वहां पे बहुत विशेष मंदिर है। पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और उन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अगर कोई व्यक्ति लिंगराज भगवान के दर्शन नहीं करता, तो उसके 12 ज्योतिर्लिंग अभी अधूरे माने जाएंगे। इसलिए लिंगराज भगवान का बहुत विशेष महत्व है। इसलिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भी लिंगराज भगवान के दर्शन करने जाते हैं। जैसे सभी तीर्थों का दर्शन करने के बाद पुष्कर में जाकर के स्नान करना, पुष्कर में जाकर के दर्शन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पुष्कर जो है वो तीर्थ गुरु है। अगर सभी तीर्थों का दर्शन करने के बाद कोई व्यक्ति पुष्कर नहीं जाता, तो उसके जो दर्शन हैं अभी अधूरे माने जाएंगे, उसको पूर्णता भी लाभ नहीं होगा। इसलिए पुष्कर जाना बहुत आवश्यक है, अगर सारे तीर्थ अगर आपने कर लिए हैं तो। क्योंकि पुष्कर जो है वो तीर्थ गुरु हैं, और प्रयागराज जो है वो तीर्थ राज है। प्रयागराज को तीर्थों के राजा बोला जाता है, और पुष्कर जो है वो तीर्थों के गुरु हैं। उसी प्रकार लिंगराज भगवान, अगर 12 ज्योतिर्लिंग पूरे आपने कर लिए हैं, तो लिंगराज भगवान के दर्शन करना भी बहुत आवश्यक है। तो उसी प्रकार हमारे जो संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु लिंगराज भगवान का दर्शन करने गए। भगवान शिव का इतना महत्व है। और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ही नहीं, जितने भी हमारे और वैष्णव आचार्य हुए हैं, चाहे वो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी हों, चाहे वो श्रीपाद रूप गोस्वामी जी हों, चाहे शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हों। शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के तो खुद के घर में ही भगवान शिव की शिवलिंग विराजमान है। वो खुद उनकी आराधना उपासना किया करते थे। और आज भी आप जाएंगे उनके घर, तो भगवान शिव का एक बहुत सुंदर मंदिर वहां पर विराजमान है। तो हमारे जितने भी बड़े वैष्णव आचार्य हों, उन्होंने भगवान शिव की खूब आराधना करी है, और उनसे प्रार्थना करिए कि शीघ्र अतिशीघ्र भगवान गोविंद के चरणों में हमारा जो प्रेम है वो प्रगाढ़ हो। क्योंकि भगवान शिव जो हैं, उनके 2 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हम भक्तों के लिए। विशेषकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, भगवान शिव के इन 2 नामों को बहुत ही विशेष मानता है। एक तो पहले आशुतोष भगवान शिव का एक नाम है, क्योंकि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी सेवा में ही भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा भगवान शिव का नाम है भोला भंडारी। तो भोला भंडारी तो आप सब जानते हैं, भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं, बहुत जल्दी दया कर देते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जितने भी भगवान के भक्त हैं, वो तो भगवान शिव से प्रतिदिन प्रार्थना ही करते हैं कि भगवान गोविंद के चरणों में हमारा जो प्रेम है, हमारी जो निष्ठा है, हमारी जो श्रद्धा है, वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाए। इसलिए भगवान शिव का इतना महत्व है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। और स्वयं भागवत में भी वर्णन आता है, वैष्णव नाम यथा शंभु। समस्त वैष्णवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, परम वैष्णव जो हैं इस पूरे संसार में, वो कौन है? भगवान शिव हैं, शंभु हैं। ये भागवत में वर्णन आता है। इसलिए भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। उनकी दया से ही, उनकी कृपा से ही हमें भगवान गोविंद के चरण मिलेंगे।
हमको भगवान गोविंद की भक्ति मिलेगी। किसकी दया से? भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव की दया से। तो मैंने विचार किया था कि एक सुंदर प्रसंग के माध्यम से आज हम भगवान शिव को स्मरण करने का थोड़ा प्रयास करेंगे और उनकी लीला से कुछ शिक्षाएं लेने का प्रयास करेंगे। तो एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं रामचरितमानस में कि एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर बैठे हुए थे और उनके मन में स्वतः ही एक इच्छा जागृत हुई कि कोई मुझको कथा सुना दे, मुझको कथा सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। देखिए, भगवान शिव जो हैं वो निरंतर अपने मुख से भागवत का, राम कथा का, कृष्ण कथा का गुणगान करते रहते हैं। भगवान शिव सिर्फ दो ही काम करते हैं। अगर भगवान शिव या तो कथा सुनाते हैं या तो कथा सुनते हैं, बस और कोई भगवान शिव काम नहीं करते। या तो कथा सुनाएंगे और या तो कथा सुनते रहेंगे। तो जो श्रोता होता है, जो वक्ता होता है, वो पहले बहुत अच्छा श्रोता बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई पहले से ही कोई अच्छा वक्ता बन जाता है, नहीं। जो एक अच्छा वक्ता है इस पूरे संसार में, अगर आप देखें कोई भी एक अच्छा वक्ता होगा तो सबसे पहले वो एक अच्छा श्रोता होगा। उसके अंदर सुनने की बहुत इच्छा होगी। जब सुनने की इच्छा होगी तभी व्यक्ति कुछ बोल पाएगा। इसलिए सुनने की इच्छा बहुत होनी चाहिए हमारे अंदर, तभी व्यक्ति आप आगे जाकर के कुछ बोल पाएंगे, तभी आगे जाकर के आपके मुख से कुछ निकल पाएगा। नवदा भक्ति में सबसे पहले जो भक्ति है वो श्रवण है। श्रवण के माध्यम से ही सबसे पहले हमको भक्ति मिलेगी। फिर बाद में कीर्तन है, स्मरण, वंदन, पास सेवन, दास्य, सख्या, पूजन, आत्मनिवेदन, ये सब बाद में है। सबसे पहले क्या है? सुनना। भगवान के विषय में, भगवान के भक्तों के विषय में सुनना, ये सबसे पहली क्रिया है। तो भगवान शिव को बहुत इच्छा हुई कि मुझे कोई कथा सुना दे। और कौन सुनाएगा? तो भगवान शिव के मन में एक ऐसी इच्छा हुई कि मुझे कुंभज ऋषि के पास जाना चाहिए। कुंभज ऋषि अर्थात उनका एक नाम और है अगस्त मुनि। तो भगवान शिव अगस्त मुनि के आश्रम की ओर चल दिए और साथ में सती माता सती ने भी प्रार्थना करी कि प्रभु हम भी चलेंगे आपके साथ। तो माता सती और भगवान शिव दोनों अगस्त मुनि के आश्रम की ओर चल दी। अब यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोलते हैं कि जब भगवान शिव और माता सती जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बोलते हैं कि भगवान शिव के साथ भवानी जा रही हैं। भव अर्थात शिव और भवानी अर्थात भव की पत्नी, अर्थात भगवान शिव की पत्नी भवानी, दोनों अगस्त मुनि के आश्रम में जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। और जैसी अगस्त मुनि के आश्रम के बाहर पहुंचे, अगस्त मुनि ने जैसी देखा कि भोला भंडारी मेरे द्वार पर आए हैं। अरे जो पूरा संसार जिनके द्वार पर जाता है, जिन भगवान शिव शंकर के द्वार पर जाता है, आज वो भोला भंडारी मेरे द्वार पर आए हैं। अगस्त मुनि ने खूब स्वागत करा, उनको आसन प्रदान करा, उनको बिठाया और पूछा कि प्रभु क्या सेवा है, किस कारण से इस दीनहीन के आश्रम पर आपको आना पड़ा। भगवान शिव बोले कि मुनि जी, मेरी एक बहुत इच्छा है। मैंने बहुत कथा तो बहुत बोली है, खूब कथा मैंने सुनाई है, लेकिन आज कथा ना जाने क्यों सुनने का मन कर रहा है। मुझे आज भगवान की कथा आप सुना दी। अगस्त मुनि बोले, मैं सुनाऊं आपको भगवान की कथा? अरे आप तो पूरे जगत के गुरु हैं, पूरे संसार के गुरु हैं, आपको मैं कैसे कथा सुनाऊंगा? अरे जिनके मुख से निरंतर राम कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा ये निकलती रहती है, मैं उनको क्या कथा सुनाऊंगा? भगवान शिव बोले, नहीं नहीं मुनि जी, आप भगवान की मुझको कथा सुनाइए। अगस्त मुनि बोलते हैं कि अगस्त मुनि ने मन में विचार करा कि चलिए ठीक है, मैं कथा सुनाऊंगा। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों को पढ़ाती है, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, और कहीं गलती होती है तो माता फिर सुनती भी है बच्चे से कि चलो सुनाओ वापस।
अगर कहीं गलती होगी तो माता उसको सुधार कर देगी। तो इसी भावना से अगस्त मुनि ने सोचा कि अगर मुझसे कहीं गलती होगी, कहीं दोष होगा, तो भगवान शिव मेरी उस गलती को सुधार देंगे। तो उसके अनुरूप अगस्त मुनि मान गए कि चलिए मैं भगवान की कथा सुनाऊंगा। लेकिन कथा सुनाने से पहले उन्होंने खूब भगवान शिव का पूजन करा, गौरी शंकर का पूजन करा, माता सती का पूजन करा, दोनों के चरण धुलाए, खूब उनका पूजा करा, खूब अनुष्ठान करा और खूब उनको सम्मान दिया और आसन पे विराजमान किया। अब अगस्त मुनि की इस दीनता को माता सती देख रही थी और माता सती ने अगस्त मुनि की इस दीनता का गलत अर्थ ले लिया। गलत भाव उनके मन में जागृत हो गया। माता सती सोचने लगी कि लो, ये क्या बात हुई। अरे वक्ता जो होता है, श्रोता वक्ता का पूजन करता है, श्रोता वक्ता को सम्मान देता है, श्रोता वक्ता को आसन प्रदान करता है। यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। ये क्या हमको कथा सुनाएगा, ये तो हमको ही राजी करने में लगा पड़ा है, ये कथा नहीं सुना सकता। माता सती ने अगस्त मुनि की दीनता का गलत अर्थ ले लिया। अक्सर हम वैष्णवों की जो दीनता है, जो उनकी विनम्रता है, हम उसका गलत अर्थ ले लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तन्नादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान दे न कीर्तनिया सदा हरि। जो तण से भी नीच है, जो पेड़ की तरह सहिष्णु है, जो सहनशील है और मान देता है, मान की भावना नहीं करता, सम्मान नहीं चाहता बल्कि सम्मान देता है, ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन भगवान हरि का कीर्तन कर सकता है। भगवान की भक्ति उसी के लिए ही संभव है जो इन चार बातों का ध्यान रखता है, जिसके जीवन में ये चार बातें हैं। तरण से भी नीच की भावना हो, पेड़ की तरह सहनशील हो, औरों को सम्मान देता हो और खुद सम्मान की भावना ना रखता हो। ये चार चीजें भगवान के भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वही व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है जिसके अंदर ये चार चीजें। तो माता सती ने अगस्त मुनि की इस दीनता का गलत अर्थ ले लिया। शिला प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में थे तो शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों को हर बार ये बोला करते थे कि अगर कृष्ण की सहायता नहीं होती तो ये कुछ भी संभव नहीं था। और शिला प्रभुपाद ने इतने मंदिर बनाए, इतना प्रचार करा, इतने सारे शिष्य इकट्ठे करे, इतना भगवद गीता का, भागवत का प्रचार करा, कृष्ण का गुणगान करा, लेकिन तब भी प्रभुपाद हमेशा अंत में यही बोलते थे कि मैं कृष्ण का एक तुच्छ सेवक हूँ। शिला प्रभुपाद कई अन्य जीवों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद हमेशा यही बोलते थे कि मैं एक तुच्छ सेवक हूँ। तो भक्त जो दीन होते हैं वो वास्तव में कृष्ण को प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण को ऐसे भक्त बहुत प्रिय होते हैं जो वास्तव में विनम्र और दीनहीन अपने को मानते हैं। तो अगस्त मुनि की इस दीनता को लेकर के माता सती के अंदर जो श्रद्धा थी वो डगमगा गई। अब उनका जो मन था वो स्थिर नहीं हो पाया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि अगस्त मुनि ने कथा तो प्रारंभ कर दी, लेकिन पूरी कथा सुनी किसने? भगवान शिव ने। अकेले भगवान शिव ने ही वो कथा सुनी। माता सती ने कथा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा की कमी थी और उनका मन स्थिर नहीं हो पाया। कथा सुनने के लिए भी श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर 1% भी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है भगवान को लेकर या भगवान की कथा को लेकर, तो वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है, वो भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रद्धा, विश्वास ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में, जीवन में। तो माता सती के अंदर श्रद्धा की कमी रह गई, इसलिए अकेले बैठ करके भगवान शिव ने कथा सुनी और कथा पूरी हो गई। अब भगवान शिव अगस्त मुनि से बोले कि मुनि जी, आपने कथा तो हमको सुना दी, लेकिन कथा सुनाने के बाद कोई दक्षिणा भी तो देते हैं, तो आप मुझको बताइए कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। अगस्त मुनि बोले, नहीं नहीं, कथा का कोई दक्षिणा नहीं होता, कथा का कोई व्यापार नहीं होता। कथा के बदले आप
कथा के बदले कोई व्यक्ति मुझको क्या दे पाएगा। लेकिन फिर अगस्त मुनि सोचने लगे कि अरे, देने वाले तो भोला भंडारी हैं, देने वाले कौन है? भगवान शिव शंकर हैं। तो अगर मैं इनसे भगवान की भक्ति मांग लूं, भक्ति का तत्व मांग लूं, तो मेरे लिए कितना लाभ हो जाएगा, ये तो मैं मांग ही सकता हूँ। भगवान शिव की पूजा करके, भगवान शिव की आराधना करके हमको सदैव भगवान शिव से एक चीज मांगनी चाहिए, वो है भगवान की भक्ति। इस संसार में कई सारे लोग अन्य अन्य स्वार्थ से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन वो सारी जो भोग की वस्तुएं हैं वो समय के साथ नष्ट हो जाएंगी। कथा की जो दक्षिणा है वो वापस कथा ही है। तो भगवान शिव ने अगस्त मुनि को भक्ति का तत्व सुनाया और भक्ति का तत्व समझा दिया, उनको भगवान की भक्ति प्रदान कर दी। अब भगवान शिव और माता सती दोनों चल दिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, जब भगवान शिव और माता सती कथा सुनने के लिए जा रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोलते हैं कि भगवान शिव के साथ कौन जा रही है? उनकी अर्धांगिनी जा रही है, भव की पत्नी जा रही है, भवानी। लेकिन अब माता सती ने कथा नहीं सुनी और भगवान शिव कथा सुन करके आ रहे हैं दोनों। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं कि भगवान शिव के साथ कौन जा रही हैं? दक्ष कुमारी। दक्ष प्रजापति कौन है? भगवान शिव के ससुर हैं, यानी माता सती के पिता हैं। तो दक्ष कुमारी जा रही है, कौन, किसके साथ? भगवान शिव के साथ। यहाँ पे दक्ष कुमारी क्यों बोला गया है? दक्ष यानी बुद्धिमान। तो भगवान शिव के साथ कौन जा रही है? अभिमान की बेटी जा रही है, अभिमानी की बेटी जा रही है। खूब अभिमान है ना इनको, इसलिए इन्होंने कथा नहीं सुनी। गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत बुरा लगा कि माता सती ने भगवान राम की कथा नहीं सुनी। अब दोनों चल दिए। अब भगवान शिव मन ही मन ये विचार कर रहे हैं कि कथा तो सुन ली, लेकिन जिनकी कथा सुनी है बस एक बार उनके दर्शन भी हो जाते तो बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता। उसी समय मैंने शुरू में आप सबको बताया था कि त्रेता युग का समय था। त्रेता युग में भगवान श्री राम की उस समय लीला चल रही थी। क्या लीला चल रही थी कि पंचवटी में भगवान श्री राम लक्ष्मण विराजमान थे और माता सीता का हरण हो गया था और रावण उनको उठा करके ले गया था। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जंगल जंगल वन वन में घूम रहे थे और माता सीता को ढूंढ रहे थे। वो लीला उस समय चल रही थी। भगवान शिव और माता सती जब जा रहे थे तो भगवान शिव ने दूर से देखा कि अरे, प्रभु के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। जिनको मैं स्मरण कर रहा था, जिनकी मैं कथा सुन करके आया, उनके दर्शन हो गए। भगवान शिव ने प्रणाम करा और सतचित आनंद कह करके भगवान राम को पुकारा। मन में, अभी तो लीला चल रही है, लीला में भगवान शिव ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं करा। मन में ही भगवान राम को प्रणाम करा और मन में ही भगवान राम को सच्चित आनंद कह करके पुकारा। लीला में प्रवेश नहीं करा, क्योंकि उस समय अभी भगवान लीला कर रहे हैं। उस समय भगवान अभी एक वहां पर ड्रामा चल रहा है। अब ड्रामा में कोई व्यक्ति एंटर तो हो नहीं सकता। तो भगवान श्री राम ने दूर से ही भगवान राम को प्रणाम करा और सच्चिदानंद कह करके पुकारा। अब माता सती सोचने लगी कि लो जी, हमारे पति देव भी कमाल है, किसी भी ऐरे गहरे को सच्चिदानंद कह करके पुकार देते हैं, किसी को भी प्रणाम कर देते हैं। अरे, ये जो असमर्थ व्यक्ति है, जो अपनी पत्नी नहीं ढूंढ पा रहा, ये कैसे सच्चिदानंद है? अरे, जो भगवान होगा वो सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक होगा तो उसको अपनी पत्नी का पता होगा, और इनको अपनी पत्नी का पता नहीं है, तो ये सर्वव्यापक कैसे हैं? ये भगवान कैसे हैं? माता सती के अंदर भगवान राम के प्रति भगवान की भावना नहीं आ पाई। पहली बात तो उन्होंने कथा नहीं सुनी थी, इसलिए। अब भगवान शिव माता सती को देख करके बोले कि देवी, आपने प्रणाम नहीं करा भगवान को। आप जानते हैं ये कौन है? ये वही है जिनकी कथा सुन करके अभी हम आए हैं,
और जिनकी भक्ति का तत्व मैंने अगस्त मुनि को दिया, ये वही भगवान हैं, लीला कर रहे हैं। इस समय उनकी लीला कर रही, उस समय इनकी लीला चल रही है। माता सती बोली कि नहीं, ये कैसी लीला, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो असमर्थ हैं, अपनी पत्नी को ही नहीं ढूंढ पा रहे। हर जगह लताओं से, पताओं से, खग मृग सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी कहाँ है सीता, कहाँ है सीता, कहाँ है मेरी पत्नी। ये कैसे भगवान? भगवान शिव ने खूब समझाया माता सती को कि माता की देवी लीला कर रहे हैं भगवान। भगवान अभी तो लीला चल रही है भगवान की, ये साक्षात भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन इस समय लीला कर रहे हैं। माता सती बोली नहीं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। भगवान शिव ने खूब समझाया, खूब समझाया। अंत में जाकर के भगवान शिव बोले कि अगर वास्तव में आपको नहीं लग रहा कि ये भगवान है, या आपके मन में इनके प्रति विश्वास नहीं है, तो आप एक काम करिए, जा करके परख लीजिए। अब भगवान शिव ने ये बात इसलिए बोली कि माता सीता जाएंगी और प्रणाम करेंगी, जिज्ञासा करेंगी, और उनको समझ में आ जाएगा कि ये भगवान है। लेकिन भगवान शिव को ये अंदाजा नहीं था कि माता सीता ऐसे परीक्षा लेंगी। तो भगवान शिव ने बोला कि जाइए परख लीजिए। माता सती बोली ठीक है, मैं जा करके भगवान की परीक्षा लूंगी। अब देखिए, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, भगवान की तो समीक्षा होती है। इस संसार की रीत है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन भक्ति में उल्टा है, पहले विश्वास करें और फिर कृपा को देखें। पहले विश्वास करना पड़ेगा। तो माता सती विचार करने लगी कि मैं कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। तो माता सती ने सोचा कि ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं माता सीता का रूप बना लेती हूँ। माता सीता का रूप बना करके मैं इनके सामने से निकलूंगी और ये मेरा हाथ पकड़ लेंगे सीता समझकर, और मैं तभी समझ जाऊंगी कि ये भगवान नहीं है। मुझको पता लग जाएगा, क्योंकि ये मुझको सीता सीता समझ करके मेरा हाथ पकड़ लेंगे और मैं सीता नहीं हूं, और मैं समझ जाऊंगी कि ये भगवान नहीं है। माता सती ने यही विचार करा और माँ सीता का रूप बना लिया, और माँ सीता का रूप बना करके भगवान की परीक्षा लेने चल दी। और जैसे ही भगवान की परीक्षा लेने चली, तो किस प्रकार चली, कैसे चली? भगवान श्री राम के आगे आगे माता जो नकली सीता है वो चल दी। जिस नकली सीता का स्वरूप माता सती ने बना रखा था, वो भगवान श्री राम के आगे आगे चल दी। अब भगवान श्री राम देख करके बड़े मुस्कुराए और लक्ष्मण जी को कोनी दी कि लक्ष्मण देखो, सीता अर्थात भक्ति देवी। भक्ति जो होती है, जो असली भक्ति होती है, वो भगवान राम के पीछे चलती है, लेकिन जो नकली भक्ति होती है ना, वो भगवान राम के भी आगे चलती है। असली भक्ति जो होती है वो भगवान राम को प्रणाम करती है, लेकिन नकली भक्ति को तो भगवान राम भी स्वयं प्रणाम करते हैं। तो नकली भक्ति भले कितना आगे आगे चलती रहे भगवान के, लेकिन वो स्थिर नहीं रहती, वो ज्यादा समय तक चलती नहीं है। वो सिर्फ एक दिखावा, तो बहुत समय तक खूब दिखेगा सबको, खूब बढ़िया संसार में दिखावा लोग करते हैं, खूब दिखेगा, लेकिन ज्यादा समय तक चल नहीं पाता। तो भक्ति जो होती है वो भगवान के पीछे चलती है, ना कि आगे। अच्छा, माता सीता कैसे चलती थी? तो वन में चलने का एक तरीका है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं। क्या तरीका है, कैसे चलते थे तीनों? सबसे पहले भगवान श्री राम चलते हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं, और इन दोनों के बीच में माता सीता चलती है। सबसे पहले राम जी चलते हैं, फिर माता सीता चलती हैं, और उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। और लक्ष्मण जी दाहिने तरफ हाथ करके चलते हैं कि उनके चरण माता सीता के चरणों के ऊपर और भगवान राम के चरणों के ऊपर ना पड़े। और माता सीता भगवान राम को दाहिने करके चलती हैं कि भगवान राम के ऊपर उनके चरण ना पड़े। तो सबसे पहले राम जी, फिर सीता जी, और फिर लक्ष्मण जी, ये तीनों ऐसे चलते हैं। लेकिन नकली सीता का क्या ही कहना, वो चल दी आगे आगे,
और जैसी आगे आगे गई तो भगवान श्री राम ने सोचा कि अब मैं कैसे क्या बोलूं इनको। अगर मैं इनको सीता कह के बुलाऊंगा तो ये सीता है नहीं, ये तो माता सती हैं, तो मैं इनको क्या कहकर बुलाऊं। तो भगवान श्री राम ने बहुत ही सुंदर सोचा और बोला कि हे विश्वास की पत्नी श्रद्धा, तुम इस अकेले विपिन में क्यों डोल रही हो। तुमको पता है देवी सीता अकेले कुटिया में विराजमान थी और उन्होंने राम को एक हिरण के पीछे भेज दिया, उनके पीछे पीछे लक्ष्मण को भी भेज दिया और उन देवी सीता का दुष्ट रावण हरण करके ले गया। इसलिए इस अकेले वन में तुम अकेले कहां डोल रही हो। हे विश्वास की पत्नी श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास के साथ ही अच्छी लगती है। विश्वास कहां पर है, कहां पर हैं आपके पति, उनके साथ आपको रहना चाहिए। विश्वास के साथ ही श्रद्धा वास्तव में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर एक शिक्षा और लेने वाली बात है, जो श्रद्धा है अगर वो बिना विश्वास के हो जाएगी तो श्रद्धा के अंदर भगवान के प्रति सम्मान, भगवान के अंदर निष्ठा पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए विश्वास का और श्रद्धा का गठजोड़ होना चाहिए, तब जाकर के वास्तव में हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान श्री राम ने माता सती को खूब अच्छा बोला और माता सती तभी समझ गई कि अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो साक्षात भगवान है, ये तो परम भगवान है, ये तो सब जानते हैं कि मैं नकली सीता बन करके आई और मैं विश्वास यानी भगवान शिव की पत्नी हूँ, श्रद्धा अर्थात सती हूँ अर्थात सती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब माता सती जैसी भागने लगी तो भगवान श्री राम ने एक योजना बनाई। भगवान श्री राम लक्ष्मण उनको उधर भी दिखने लगे, दाएं भागी उधर भी भगवान राम दिखने लगे, बाएं भागी उधर भी भगवान राम दिखने लगे, हर जगह भगवान राम लक्ष्मण दिखने लगे, भगवान राम लक्ष्मण दिखने लगे और उनको पता लग गया कि यही वास्तव में भगवान है। मैंने गलती कर दी, सीता का रूप बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब माता सती वापस आ गई और एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गई। उनका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया, खूब घबराई हुई, उनके चेहरे पर खूब भय दिख रहा था और माता सती पेड़ के नीचे आकर के बैठ गई। भगवान शिव आए और पूछने लगे कि क्या हुआ देवी, सब ठीक है ना। माता सती बोली हाँ हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान शिव बोले कि नहीं, कोई तो बात है, क्योंकि जिसने भगवान के दर्शन करे हों उसके चेहरे पर ऐसी उदासी हो ही नहीं सकती। दो प्रकार के चेहरे संसार में होते हैं, इंस्पायरिंग फेस और एक एक्सपायरिंग फेस। इंस्पायरिंग फेस जो होते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं, एक्सपायरिंग फेस जो होते हैं वो खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। इसलिए एक्सपायरिंग फेस वालों से बहुत ही बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी हतोत्साहित होते हैं और दूसरों को भी हतोत्साहित कर देते हैं। भगवान शिव ने पूछा कि देवी सती, आपने भगवान की परीक्षा ले ली, कैसे परीक्षा ली आपने। अब माता सती यहाँ पर भगवान शिव से झूठ बोल बैठी। उन्होंने बोल दिया कि मैं गई थी, मैंने वहां थोड़ा जिज्ञासा करा और मुझे पता लग गया वो भगवान राम हैं, इसलिए मैं वापस आ गई। उन्होंने झूठ बोला। अगर ये झूठ ना बोलती तो पीछे की जो सारी गलतियां थी वो शायद माफ हो जाती, लेकिन उन्होंने अपने पति से, साक्षात जो जगत के गुरु हैं, उनसे झूठ बोल दिया। भगवान शिव इस बात को समझ नहीं पाए और भगवान शिव ने एकदम ध्यान करा और देखा कि माता सती ने किस प्रकार परीक्षा ली भगवान की। और भगवान शिव ने देखा कि माता सती ने देवी का, माता सीता का रूप बना करके भगवान की परीक्षा ली। और देखते ही भगवान शिव बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि जो देवी सीता, जो माता सीता भगवान शिव की भी माता हैं, ऐसा स्वरूप बना लिया उनकी पत्नी ने। तो भगवान शिव ने क्या करा, मन ही मन
माता सती का, देवी सती का त्याग कर दिया कि अब मैं इनको अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी माता का रूप बना लिया, देवी सीता का रूप बना लिया। तो मन ही मन भगवान शिव ने त्याग कर दिया माता सती का। उन्होंने बोला कुछ नहीं, लेकिन त्याग कर दिया। और देवताओं ने पुष्प वर्षा करी भगवान शिव के ऊपर। अब देखिए, इस प्रसंग से 7 गलतियां माता सती से हुई। अब गलतियां क्या कहें, देखिए माता तो हमको शिक्षा दे रही है, ये सब लीला के माध्यम से हमको शिक्षा दी जा रही है। हालांकि माता सती से क्या ही गलती हो सकती है, वो तो साक्षात देवी दुर्गा हैं, उनसे कभी कोई गलती नहीं होती। लेकिन माता सती हम सबको शिक्षा दे रही हैं। क्या शिक्षा दे रही हैं? कि हम इन सारी चीजों से बचकर रहें और श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान का आश्रय लेकर रहें, भगवान के शरणागत रहें। देवी सती हमको ये शिक्षा दे रही है। लेकिन उनसे इस प्रसंग में 7 गलतियां हुई। सबसे पहली गलती कि अगस्त मुनि की दीनता का उन्होंने गलत अर्थ ले लिया। दूसरी गलती, भगवान राम की उन्होंने कथा नहीं सुनी। तीसरी गलती, भगवान को देख करके उन्होंने प्रणाम नहीं करा। जब भगवान राम वन में हर जगह सीता जी को ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने भगवान राम को देख करके प्रणाम नहीं करा। चौथी गलती, भगवान शिव के समझाने पर भी वो नहीं समझी। पांचवी गलती, उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए, और वो भी कैसे? माता सीता का रूप बना करके। छठी गलती, भगवान शिव के पूछने पर भी उन्होंने बताया नहीं कि किस प्रकार उन्होंने परीक्षा ली। और सातवीं गलती यहाँ पर उनसे सबसे बड़ी हो गई कि अगर वो ये गलती ना करती तो ऊपर की सारी गलतियां माफ हो जाती, लेकिन उन्होंने बताया भी तो झूठ बताया। तो ये 7 गलतियां माता सती से हो गई। अब भगवान शिव और माता सती कैलाश पर्वत की ओर चल दिए, और भगवान शिव के अंदर तो कथा सुन करके आए थे, वो तो हिलोरे ले ही रही थी। और भगवान शिव आसन पे विराजमान हो गए और बैठ गए और कथा का स्मरण कर रहे हैं, लीला का स्मरण कर रहे हैं। और देवी सती का तो त्याग कर ही दिया उन्होंने मन ही मन। बोले कुछ नहीं, क्योंकि देवी सती दुखी हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने बोला कुछ नहीं। लेकिन मन ही मन उनका त्याग कर दिया। आसन बिछा करके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हो गए और एकदम उनकी समाधि लग गई। भगवान शिव की तो एकदम समाधि लग जाती है। जरा सा लीला स्मरण भगवान का हो जाए, उनकी कथा का स्मरण हो जाए, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का, उनके रूप का स्मरण हो जाए, तो भगवान शिव की तो एकदम समाधि लग जाती है। और ग्रंथ में वर्णन है कितने समय के लिए समाधि लगी। 87,000 वर्षों के लिए भगवान शिव की समाधि लग गई। भगवान शिव समाधि में रहे। भगवान शिव हमेशा 2 काम करते हैं, या तो कथा सुनाएंगे या तो कथा सुनेंगे। भगवान शिव जो कथा सुन करके आए थे, उनका मन था कि मैं देवी सती के साथ अब इस कथा पर चर्चा करूंगा। लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, जिसके हृदय में विश्वास ही नहीं है, तो उसको क्या कथा सुनाई जाए। तो भगवान शिव समाधि में बैठ गए 87,000 वर्षों के लिए। 87,000 वर्षों के बाद भगवान शिव ने राम नाम का उच्चारण किया और माता सती को पता लग गया कि हाँ, प्रभु की समाधि टूट गई है। भगवान शिव को उन्होंने प्रणाम करा और भगवान शिव के बराबर में बैठना चाहा। तभी भगवान शिव ने क्या करा, उनका जो आसन था वो बराबर में नहीं बिठाया, क्योंकि बराबर में पत्नी का स्थान होता है। बराबर में नहीं बिठाया, सामने बिठाया, सामने रख दिया आसन। तो आसन को सामने रखा और देवी सती को वहां बैठने को कहा। और जैसी भगवान शिव ने ऐसा बोला, माता सती सोची और माता सती को इस बात का पूरा कंफर्मेशन हो गया कि हाँ, मेरा त्याग हो चुका है, प्रभु ने मुझको त्याग दिया है। बैठ गई। अब आकाश से
विमान जा रहे थे सारे देवी देवताओं के, सारे देवी देवता कहीं जा रहे थे। अब ये कथा आपने सबने भागवत में सुनी होगी कि क्या कथा है कि एक बार प्रजापतियों ने खूब बड़ा यज्ञ का आयोजन करा और उसमें सबसे बड़े जो प्रजापति थे दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति यानी शिव जी के ससुर थे, माता सती के पिता थे। उन्होंने वो यज्ञ करा था और उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति जब उपस्थित हुए तो सारे देवी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव उनके सम्मान में खड़े नहीं हो पाए। क्यों खड़े नहीं हो पाए? वो इसलिए खड़े नहीं हो पाए क्योंकि वो भगवान की कथा का लीला स्मरण कर रहे थे। इस कारण से भगवान शिव उनके सम्मान के लिए खड़े नहीं हो पाए। तो दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के प्रति खूब उल्टा सीधा बोला, खूब उनकी निंदा करी, खूब उनको गाली बकी, खूब उनके प्रति अपराध करा। तो वहां पे ये सब निंदाएं चल रही थी, तो दक्ष प्रजापति खूब भगवान शिव को उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, जितने भी भगवान शिव के गण थे वो भी ब्राह्मणों को श्राप देने लगे, ब्राह्मण भी भगवान शिव के भक्तों को श्राप देने लगे। वहां पे खूब निंदा, वैष्णव अपराध ये सब चलने लगा। भगवान शिव सोचने लगे कि वैष्णव अपराध से बचने का तरीका है कि यहाँ से चले जाओ। और भगवान शिव को दक्ष प्रजापति ने एक श्राप और दिया कि तुमको किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा श्राप भगवान शिव को दिया। भगवान शिव इन सारी बातों से अनभिज्ञ थे, उन्हें नहीं पता था और भगवान शिव चल दिए। और वही बात भगवान शिव को पता थी और वही बात भगवान शिव माता सती को ये स्मरण दिला रहे थे कि ये सब जा रहे हैं आपके पिताजी के घर की ओर, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ का फिर से आयोजन करा है और वहां पर सारे देवी देवताओं को बुलाया है, लेकिन हमको कोई भी निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन माता सती खूब भगवान शिव से जिद करने लगी, कहने लगी कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे वहां जाकर के अपनी बहनों से मिलना है, अपनी माँ से मिलना है, अपने पिताजी से मिलूंगी, है ना। ऐसी खूब जिद करने लगी। भगवान शिव ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि देखिए इतना अपराध करने के बाद भी उनका हृदय परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ। भगवान शिव बोले इन्हें जाने दीजिए, क्योंकि अगर ये एक बार गई तो ये फिर वापस नहीं आएंगी, वहीं पर अपनी आत्मा दाह कर लेंगी, क्योंकि वहां पर जाकर के मेरा अपराध देखेंगी, वहां पर जाकर के मेरे प्रति अपराध होगा हर जगह, तो इसलिए वहीं पर जाकर के आत्मा दाह कर लेंगी, वापस नहीं आएंगी। इसलिए इनको रोकने से कोई फायदा नहीं, अगर मैं रोकूंगा तो ये यहीं पर आत्मा दाह कर लेंगी। इसलिए सबसे बढ़िया है अगर इनकी मृत्यु अपने घर में हो जाए तो ज्यादा सही है, बजाय यहाँ के, क्योंकि अपने घर में अगर इनकी मृत्यु होगी तो इनके पिताजी केस कर देंगे मुझ पर। तो सबसे बढ़िया है अगर अपने पिताजी के घर जाकर के ये मर जाए तो ज्यादा ठीक है। माता सती चल दी, रोकने पर भी नहीं रुकी। माता सती चल दी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में और वहां पे जाकर के खूब उनका अपमान हुआ। पानी को भी नहीं पूछा माता सती को। उनकी बहनों ने, उनकी माँ ने खूब उनको अनदेखा करा और यज्ञ के तरफ गई भगवान माता सती, और उन्होंने देखा कि भगवान शिव का भाग किधर है। उन्होंने भगवान शिव का कोई भी आसन नहीं पाया। हर जगह सारे देवी देवताओं के आसन थे, लेकिन भगवान शिव का कोई आसन नहीं था। माता सती पूछने लगी कि अरे मेरे पिता दक्ष प्रजापति, भगवान शिव का आसन रखना तुम भूल गए, उनको भाग देना तुम भूल गए, तुमसे गलती हो गई या तुमने जानबूझ के ऐसा नहीं करा। दक्ष प्रजापति माता सती से कहने लगे कि अरे मैंने तो तुमको बुलाया ही नहीं था। खूब उल्टा सीधा बोलने लगे, खूब शिव की निंदा करने लगे, और शिव की निंदा सुन करके माता सती खूब क्रोधित हो गई और तभी यज्ञ के तरफ गई जहां पर यज्ञ वेदी जल रही थी, और उसी जगह जा करके अपने अंगूठे से अग्नि निकाली, अपनी अग्नि का प्रकाश करा और उस यज्ञ कुंड में कूद गई। और कूदते ही कूदते माता सती भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान राम से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने पूरे जीवन अपनी अश्रद्धा के कारण प्रभु के प्रति अपराध किया, आपके प्रति अपराध किया, मेरे इन अपराधों का शमन करके मुझ पर दया करें और मैं इस जन्म में
तो अपने प्रभु के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं रख पाई, लेकिन अगला जन्म जो मेरा कभी भी हो तो मुझको भगवान शिव शंकर की ही मुझको पत्नी मैं बन करके आऊं, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। भगवान राम तभी वहां प्रकट हो गए और उनको ऐसा आश्वासन दिया कि आप अगली बार जब आएंगे तो भगवान शिव की ही पत्नी बन करके आएंगी। और माता सती ने वहां पर अपना आत्मदाह कर दिया। अब इसके बाद भी और एक कथा है कि भगवान श्री राम क्रोधित हो गए और वीरभद्र नाम देव को उन्होंने प्रकट किया, जिन्होंने पूरी यज्ञ को, सारे असुरों को उन्होंने मार दिया, दक्ष प्रजापति वगैरह सबको उन्होंने मार दिया। ऐसी एक आगे और भी कथा है। लेकिन यही माता सती अब आगे जाकर के कौन बन करके आती हैं, कहाँ जन्म लेती हैं? हिमाचल राज पर्वत के यहाँ जन्म लेती हैं। और हिमाचल राज पर्वत के यहाँ जन्म लेती हैं, इसलिए इनका नाम होता है पार्वती। अच्छा, वहां क्यों जन्म लिया हिमाचल राज पर्वत के यहाँ? कि पर्वत जो है वो स्थिर है, तो इसलिए उनकी जो श्रद्धा है, जो पिछले जन्म में डगमगा गई थी, वो इस जन्म में स्थिर रहे, इसलिए उन्होंने पर्वत राज हिमाचल राज के यहाँ जन्म लिया। और वो पार्वती मैया आगे जाके भगवान शिव से विवाह करती हैं और पूरे जीवन श्रद्धा के साथ प्रभु की और भगवान की सेवा करती हैं। और आगे जाकर के भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा भी सुनाते हैं। भगवान माता पार्वती ने भगवान शिव से 9 प्रश्न पूछे और 9 प्रश्न के उत्तर भगवान शिव ने 9 दिन में दिए। नवापरायण राम कथा माता पार्वती को उन्होंने सुनाई। तो ये बहुत छोटा सा एक प्रसंग था। तो मेरी योग्यता तो नहीं थी मैं कुछ भी बोल पाऊँ, लेकिन जितना भी वैष्णवाचार्यों से मैंने सुना, मैंने बोलने का प्रयास किया। तो आज के दिन बहुत ही विशेष शुभ अवसर है महाशिवरात्रि का। हम सभी भगवान शिव से ये प्रार्थना करते हैं कि हम पर दया करें, हम पर कृपा करें कि हमारे अंदर भगवान गोविंद के चरणों के प्रति निष्ठा, प्रेम, श्रद्धा ये उत्पन्न हो जाए और हम भगवान की भक्ति कर पाएं। क्योंकि भगवान की भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है जिनके ऊपर वैष्णवों की कृपा है, जिनके ऊपर वैष्णवनाम यथा शंभु भगवान शिव की कृपा है, वही व्यक्ति वास्तव में भगवान की भक्ति कर पाएगा। तो हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और आज के दिन भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान शिव की हमने पूजा करी किसके माध्यम से? कथा के माध्यम से। कथा करना भी एक पूजा के समान है। आपने सुन करके पूजा करी, मैंने बोल करके पूजा करी। तो इसलिए भगवान शिव से हम प्रार्थना करें कि भगवान की भक्ति वो हमको प्रदान करें। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान श्री सीताराम की जय। भगवान शिव शंकर माता पार्वती की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।